सुमन देवी, भाभी पंचायत समिति सदस्य। मैं पूरे प्रखंड को, पूरे जिला प्रशासन को और अपने गांव वासियों को और सारे भाई बहनों से को मैं क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देती हूं। और मैं सबसे अपील करती हूं अपने सारे गांव वासियों से, सारे जो मेरे वार्ड में सदस्य हैं उन सबसे अपील करती हूँ कि मुझे एक बार फिर से सेवा का मौका देने का कृपा करें। पंचायत समिति सदस्य के रूप में आप थे और इस बार भी पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं 2006 से लेकर 2011 तक पंचायत समिति थी और मैंने अपने गांव में जो मेरा पहले प्राइमरी स्कूल था गांव में रुपौली, तो मैं उसको 8वां तक उत्कीर्ण मतलब उसको बढ़ाई थी, उत्क्रमित करवाई थी अपने स्कूल को, विद्यालय के, रुपौली के विद्यालय को। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटरमीडिएट हो जाए और मैं गांव के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में ये देखा जाता है कि मतलब पढ़ाई उतना नहीं होता है बच्चों का। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं समिति हो जाऊँ तो मैं घर घर से मतलब बच्चों को लेके और उनके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगी कि हमारा भविष्य आगे का, हमारा देश का, हमारे गांव का भविष्य अच्छा बने। क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो अगर वो खेती बाड़ी भी करेंगे तो अच्छे ढंग से करेंगे। ये जो शिक्षा के रूप में हुआ, हाँ। स्वास्थ्य और समाज कल्याण में क्या ये रहेगा? और मैं चाहूंगी कि मेरे रुपौली गांव में हो सके तो हॉस्पिटल की कोई जमीन दे तो हॉस्पिटल बनवाऊं। वैसे मेरे मतलब ससुर ने जमीन दिया था, तो हरनाकर के पास बना हुआ है एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल बना है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई दाता हॉस्पिटल के लिए जगह दे दे तो मैं चाहूंगी कि समिति बनने के बाद हॉस्पिटल भी गांव में बनवाने का कोशिश करूं। जी। और किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं आम जनता से इन मुद्दों को लेके वोट मांग रही हूँ कि मतलब इससे पिछली बार मैं हार चुकी हूँ, तो मैं ये गांव के लोग ये समझ गए हैं कि अगर मैं होती तो शायद गांव का कुछ होता, क्योंकि मैं अपने हक को मैं मतलब मांग सकती हूँ, छीन सकती हूँ। क्योंकि हमारे गांव में पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं पंचायत समिति मतलब 11 के बाद हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि जनता खुश रहे। इसलिए जनता चाहती है कि मैं दोबारा जीतकर समिति बनूं और गांव के लिए कुछ करूं। आपके पंचायत में मैंने घूमा है कि लोग को कहना हुआ कि जो पूर्व में जो समिति थे वही जो काम किए वही दिखाई दे रहा है। अभी जो मतलब कि जो है से जो बने हुए हैं उनको मतलब कि जो है से लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप तो काम नहीं किए। तो आम जनता का कहना हुआ कि हम लोग फिर दोबारा मतलब कि जो है उनको खड़ा किए हैं और इस बार फिर मतलब कि भारी मतों से मतलब कि जिता के उनको फिर पूर्व में जो समिति थे उन्हीं को जिताएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? तो ये कहना है कि मतलब उन लोगों ने मतलब जीत लिया, उनके लिए पंचायत में अगर कोई समिति बनता है तो उसके लिए जितना वार्ड होता है वो सब उसका अपना होता है। अगर कोई जीत के सिर्फ अपने गांव की भलाई चाहेगा, मैंने रुपौली का नाम लिया है लेकिन मैं सिर्फ अपने रुपौली को नहीं देखूंगी, मेरे में जितने वार्ड है मैं सब पर ध्यान दूंगी। इसी से जनता लगेगा कि हाँ ये नेता होना चाहिए, इस तरह का नेता होना चाहिए। गांव के बच्चों का, चाहे गांव के भविष्य का, हॉस्पिटल, चाहे स्वास्थ्य, चाहे सड़क, सारा वार्ड मेरा अपना है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पंचायत में है। हाँ। आए दिन मतलब शिकायत आते हैं, हम लोग मतलब कि उसे के पास में लोग कहता है कि विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, तो आम जनता ठगा महसूस कर रहा है। अगर आप बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, तो किस तरह मतलब कि आम जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि इसको मतलब कि ठगा महसूस न करें? तो मैं अपने जितने वार्ड है, मैं जितने वार्ड की पंचायत समिति रहूंगी, 31 वार्ड की मैं क्षेत्र संख्या 31 की मैं हूँ समिति। हमारे मतलब मदौलसानी पंचायत में 2 समिति, एक 30 है, क्षेत्र संख्या 30 और 31, मैं 31 की हूँ। मैं अपने सारे मतलब जितने मेरे गांव वासी होंगे मैं सबको लड़के अपना हक लेके और उनका जो हक बनता है मैं सब कुछ, जो मतलब सरकारी सुविधा है, चाहे सरकारी जो सुविधा हमें मतलब मिलती है सरकार से, चाहे मुख्यमंत्री से, ये मैं सब अपने गांव के हर नागरिक को चाहूंगी कि उनको मिले। मैं कभी ऐसा दो तरह का भाव नहीं करूंगी कि अगर वो अमीर है तो उसके लिए ज्यादा करूं और कोई गरीब है तो मेरे लिए वही, जो एक खेत का मामूली आदमी है वही मेरे लिए वो भी समान है, और एक अगर जमींदार है वो भी समान है। जो जिसका हक है मैं उसको उसके हक को पूरी तरह अच्छी से दिलवाऊंगी। पंचायत में मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सा योजना है जो धरातल पर दिखाई नहीं देता। अगर आम जनता आपको फिर से मौका देते हैं, समिति बनते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? तो जो योजना आएगी, मुझे ब्लॉक में जाऊंगी, मीटिंग हम लोगों की होती है,
तो मीटिंग होती, तो मीटिंग में मुझे जिस योजना के बारे में पता चलेगा, मैं अपने सारे गांव वासियों के समान रूप से सबको जिस समय वो मुझे कहेंगे, जिस तरह सरकार आदेश देगी, मतलब जिस तरह मीटिंग में हमको समझाया जाएगा, मैं चाहूंगी कि मैं अपने हर नागरिक तक, मेरे वार्ड के जितने नागरिक हैं, जितने सदस्य हैं, सब तक मैं वो सुविधा पहुंचाऊं। और मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि फिर मुझे सरकार कभी भी, जनता कभी भी मतलब हराने का कोशिश, खुद मुझे खोज के मुझे जिताए, मैं ऐसा कोशिश करूंगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है पंचायत में, उसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, भ्रष्टाचार तो इतना जल्दी दूर होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक महिला होने के नाते, और मैं अपने सारे गांव के लोग को लेके मैं मिसाल बनाना चाहती हूँ कि मैं, मेरा गांव चाहे मेरा समिति एक मिसाल बने, मतलब मेरा गांव नहीं, मतलब जितने वार्ड मेरे में है, जितना मेरा हक होगा मैं एक मिसाल कायम करना चाहूंगी। बस समिति बन के तो जितना मेरा हक होगा, जितना मेरा क्षेत्र होगा, मैं उतना ही काम कर सकती हूँ। सरकारी स्कूल खुले हुए हैं जी, वहाँ बच्चों, और सरकार की तरफ से बहुत सा सुविधा है बच्चों के लिए, पैसे भी देते हैं, पोशाक भी देते हैं, सारा चीज देते हैं, मगर बच्चे की उपस्थिति कम रहती है, स्कूल का जो दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो आपने बोला कि शिक्षा को मतलब सुधार करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे उपस्थित कम हो रहे हैं, टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मतलब कि जो ऐसे नागा रहता है टीचर का, इस पर क्या आपका ये रहेगा? देखिए, मैं सोचती हूँ मैं समिति बनने के बाद मतलब मैं कोई ऐसा संगठन बनाऊंगी, मतलब गांव में हर वार्ड में कोई ऐसा संगठन बनाऊंगी जिसकी मतलब एक आदमी को, एक महिला को रखूंगी कि वो सारे बच्चों को समझाए। अगर समझाए तो हर घर से कोशिश करूंगी कि बच्चों को स्कूल जब उनको समझा बुझाकर आगे के भविष्य के बारे में समझाकर उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि हर बच्चे के लिए प्राइमरी शिक्षा एकदम जरूरी है, साक्षर होना तो एकदम जरूरी है। इसलिए मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब संगठन समूह बना के किसी तरह मैं बच्चों तक, स्कूल तक पहुँचाऊँ। सच में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होती है, इसके कारण मास्टर भी नहीं पढ़ाते, उनको मन नहीं लगता है ना। अब 50 बच्चे को पढ़ाना है, अब 5 बच्चे जाएंगे। तो मैं समिति बनते ही कोई ऐसा संगठन चाहे ऐसा समूह बनाऊंगी जिससे महिला सबको ये लगे कि नहीं, हमको बच्चा को पढ़ाना है। आप एक महिला हैं जी, और परिवार को भी देखना है और पंचायत को भी देखना है, तो पूर्व में भी आप रह चुके हैं, तो कैसे मैनेज करके मतलब कि जैसे पंचायत को भी देखते थे या परिवार को भी देखते थे? मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती थी। मीटिंग हमारे लोग की 2 महीने में 1 दिन होती थी, हमेशा मीटिंग नहीं होती है, लेकिन काम के सिलसिले मुझे हर 15 दिन चाहे 10 दिन पर जाना पड़ता था शाम। तो एक तो मेरा घर का भी सपोर्ट पूरा है, परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी 2 देवरानी हैं, तो वो भी मेरा सहयोग करती थी, तो इसके कारण मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। घर का थोड़ा जो काम किया वो, और बाकी मेरी मतलब देवरानी वगैरह सहयोग करती थी, तो मैं काम कर लेती थी। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचिए? महिला सशक्तिकरण तो सबसे बड़ी बात है कि महिला को अपने सशक्त होना पड़ेगा, उनको अपना ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, हमको जो करना है सो करना है। अगर वो चाहे कि हाँ, हम काम भी करवा सकते हैं, अगर मतलब बच्चे किसके अगर खेत खलिहान में कुछ काम भी थोड़ा मोड़ा करवाना चाहती हैं और पढ़ाना भी चाहती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं कि मतलब एक टाइम टेबल बना ले कि इतना देर में बच्चा को पढ़ा ले, बच्चों पर भी ध्यान से दे सकती हैं। और अगर कोई मतलब कोई ऐसा योजना आ रहा है जिससे उनको फायदा होने वाला है, तो वो समूह में भी रहकर अपना काम कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी, महिला को सशक्ति करेंगे, उसको खुद मजबूत होना पड़ेगा। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी फर्स्ट यही रहेगी कि मैं मतलब गांव के लोगों को अच्छा से अच्छा, उनको मतलब हर योजना का लाभ दूं, उनको ऐसा लगे कि मैंने जिताकर इनको अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ जी। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? बस मैं आम जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे और मौका दे और मेरे काम को देखे, और उनके बाद उनका जो मन हो वो करे, इसमें मुझे कोई आपत्ति। आप नॉमिनेशन कर चुके हैं जी, और अभी आपका चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। जी नहीं। तो आप चुनाव चिन्ह जो 2-3 दिन के अंदर में मिल जाएगा चुनाव चिन्ह, तो मतलब कि घूम रहे हैं पंचायत में, क्या आपको मतलब कि जो है से? जी, मुझको तो सपोर्ट पूरा लग रहा है। वैसे तो हर जो नेता खड़ा होता है यही कहता है पूरा सपोर्ट मेरा है, लेकिन मुझे थोड़ा दिल से लग रहा है कि लोग मुझे दोबारा जिताना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल में उनको कोई कुछ लाभ नहीं मिला। लाभ कहने का मतलब हम सब में पैसा लाभ नहीं होता है, मतलब उनको योजना का फायदा, चाहे कोई मतलब स्कूल का ध्यान देना, चाहे उनका भोजन वगैरह, चाहे आंगनबाड़ी पर ध्यान देना, इस सब पर एकदम 10 साल में किसी ने एकदम ही ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उनको लगता है कि शायद इनको जिता देंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो, और मुझको भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उनकी मदद करूँगी।
अपनी ओर से क्या पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं जीत कर उनकी जितना होगा मुझसे मैं उनकी मदद करूँगा, सहयोग करूँगी और उनसे आशा करती हूँ कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि वो लोग मुझे साथ देंगे मैं तभी उनका कुछ कर सकती हूँ, चाहे मैं अपना भी कुछ करूँगी। अपना करने का मतलब है कि अच्छा नेता बनने के लिए जनता का सपोर्ट होना जरूरी है। तो जनता जब मुझे पसंद कर रही है, चाह रही है कि एक बार फिर जीते, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उनके आशा पर खरा उतरूँ। परिचय बताया जाए। मेरा नाम सुमन देवी हुआ और मैं मधौलसानी पंचायत से पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 31 से लड़ रही हूँ और ग्राम रुपौली हुआ।